मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नए नए खबर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। मणिपुर में हालात लगातार बेकाबू होते दिख रहे हैं। दो समुदायों के अधिकारों को लेकर शुरू हुई इस लड़ाई में लगातार हिंसा हो रही है और अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं और हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है। रोजाना मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। उपद्रवी अब नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ और अब तक के क्या 10 बड़े अपडेट्स हैं। 15 जून को मणिपुर के इम्फाल में कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर हमला कर दिया और आग लगा दी। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अपने घर पर नहीं थे। उपद्रवियों ने न्यू चेकॉन में भी और घरों को आग लगाई। इससे पहले इम्फाल पश्चिम जिले में लिम्फाल इलाके में अज्ञात लोगों ने मणिपुर की महिला मंत्री नेमचा के आधिकारिक आवास पे आग लगा दी थी। पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। 14 जून को जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर के खमेन लोक इलाके में गांव में संदिग्ध बदमाश के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। इसी के बाद कुकी समुदाय की नेता के आवास पर भी आग लगा दी गई। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के बीच विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। खड़गे ने कहा है कि पूर्वोत्तर के लिए लुक ईस्ट की बात करने वाले पीएम की मणिपुर में जारी हिंसा पर खामोशी लोगों को घाव पर और नमक रगड़ने का काम कर रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। इस कमेटी में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जातीय समूह के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मणिपुर के 16 में से 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है, जबकि पूरे राज्य में इंटरनेट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और उपद्रवियों की सख्ती से उनकी पिटाई करने की निर्देश भी दिए गए हैं। 1 महीने पहले मणिपुर में मेइतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हुई जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा हजारों लोगों की जान बचाने के लिए विस्थापित होना पड़ा है। मेइतेई समुदाय का आरोप है कि म्यांमार से आने वाले लोग आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर आतंकवाद फैला रहे हैं। वहीं आदिवासी संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार मेइतेई समुदाय के साथ मिलकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। मणिपुर हिंसा में दोनों पक्षों के सैकड़ों घरों को फूंक दिया गया है, जबकि कई निर्दोषों की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। मणिपुर में अब तक 53% आबादी मेइतेई समुदाय की है और ये मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों पर्वतीय जिलों में रहते हैं। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।